मंजिले हक को सदाकत में जो काम आते हैं, मंजिले हक को सदाकत में जो काम आते हैं, ऐसे लोगों के ही तारीख में नाम आते हैं। सामाईन इकराम, मेरी तकरीर का उन्वान है मुजाहिदीन आज़ाद हिंद मौलाना फजल हक खैराबादी। एक तरफ इतना वसी मौजू और दूसरी तरफ वक्त की बंदिश। बहरहाल मैं अपनी बात को वक्त मुकर्ररा में मुकम्मल करने की कोशिश करूंगी। 19वीं सदी के मुस्तहिद आजम, फलसफा और मंतिक के इमाम, उर्दू अरबी फारसी के बाकमाल आलिम, बुलंद मर्तबा के शख्स और कई किताबों के मुसन्निफ का नाम था हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। आपका ताल्लुक एक बहुत बड़े इल्मी खानदान से था। आपने 50 साल तक दर्स व हदीस का सिलसिला जारी रखा और दूसरी तरफ मैदान सियासत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद में इस्तेमाल के जबड़े चीरने में जोके डाल मौलाना फजल हक खैराबादी ने अता किया है वो लाजवाब है। जब बड़े बड़े असहाब अंग्रेजों का कलमा पढ़ चुके थे, जब बड़े बड़े लोग अंग्रेजों के वजीफाकार बन चुके थे, जब अंग्रेजों के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलना जुर्म करार जा रहा था, जब बड़े बड़े मुफ्ती अंग्रेजों के खिलाफ फतवे को गद्दारी का मकाम दे रहे थे और जब अंग्रेजों की सहकारी अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, तब मौलाना फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया, जिसे सुनने के बाद सिर्फ दिल्ली में ही एक या दो नहीं बल्कि कुल 90,000 लोग जंगे आजादी लड़ने के लिए तैयार हो गए। यह फतवा कोई आम फतवा नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ यह फतवा पूरे बर्रे सगी में आग की तरह फैल गया। इस फतवे के सिलसिले में जब आपकी मुलाकात करना क्लास से कराई गई तो अंग्रेजों के खिलाफ आपकी नफरत देकर उसने आपको घर में नजर बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद आप पर बगावत और कई दूसरे झूठे इल्जामात लगाकर आपको काले पानी की सजा दे दी, जो उस वक्त अंडमान जजीरे में रहने की सबसे बड़ी और सबसे बुरी सजा थी। आसारातुल इंडिया में मौलाना फजल हक अंडमान जजीरे की सूरत हाल बयान करते हुए लिखते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज हमेशा सर पे रहता है, यहाँ की ग़िज़ा ज़क्कुम से भी ज्यादा सख्त है और पानी सांपों के जहर से भी ज्यादा कड़वा है, हवा बदबूदार है और बीमारियां बेशुमार है। सामाईन इज़ाम, ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी अंग्रेजों के जुल्म सितम के सामने खड़े ये कहते रहे कि सितम कर इधर आ हुनर आजमाए, कि सितम कर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कुछ 1 साल 8 महीने और 20 दिन रहने के बाद जब आपकी हालत बिल्कुल लागर हो गई और आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब एक अंग्रेजी अफसर आपके पास आया और बोला कि तुम बस इतना कह दो कि जो मैंने फतवा दिया था आज मुझे उस पर अफसोस है। आप जो ऐसी हालत में थे कि उठकर अपनी दवा भी नहीं ले सकते थे, उस अंग्रेजी अफसर के सामने उठकर बैठे और बोले मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं बल्कि फख्र है कि मैंने दीन की बुलंदी के लिए फतवा जिहाद दिया। हाजिरीन महफिल, कुछ उलमाए जो आपका केस दिल्ली में लड़ रहे थे, जिसे जीतने के बाद 1861 में वो आपका नमन जजीरन वापस लेने वो पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि वहां आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही थी। आज भी आपकी लहर अंडमान जजीरे में गुलामी की जंजीरें तोड़ने की ताकत है, एक बहुत बड़ा नाम है। अफसोस कि हमारे मुल्क जंगे आजादी में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाली ऐसी कई बड़ी हस्तियों के नामों को फरामोश किया जा रहा है और क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। जब गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।